हाँ बहू बोल। मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया है, वो रहने के लिए बुला रही हैं, तो मैं रहने चली जाऊँ इन छुट्टियों में। बहू, तुझे बोला था ना कि मेरी बेटी आने वाली है और तू चली जाएगी, तो क्या घर के काम करेगी वो आके? वो यहाँ पे आराम करने आ रही है, काम करने नहीं आ रही है। कहीं नहीं जाना, बाद में चली जाना। मम्मी जी, मेरी सारी बहनें भी आ चुकी हैं वहाँ पे रहने के लिए। वो सब बुला रही थी, कह रही थी कि बहुत समय हो गया मिले हुए, मिल भी लेंगे। तो मम्मी जी, दीदी आ रही है तो मैंने सोचा आपको आराम मिल जाएगा, आप परेशान भी नहीं होंगी, तो उनका साथ भी रहेगा आपके साथ में। इसीलिए बस मैंने जाने के लिए बोला है आपसे। मना कर दिया ना एक बार, समझ नहीं आता क्या तुझे? कहीं नहीं जाना है। ठीक है मम्मी जी, नहीं जा रही। मम्मी जी, वैसे दीदी कब तक आ रही है? हाँ, वो आज शाम तक आ जाएगी। ठीक है बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, तुझे कुछ सामान मंगवाना है तो बता दे। नहीं मम्मी जी, मुझे तो कुछ भी नहीं मंगवाना। ठीक है फिर मैं जाके आती हूँ। बहू, ये सब्जियां ला दी है मैंने। पर मम्मी जी, आप सब्जियां क्यों लेकर आई? सब्जियां तो पड़ी हुई थी। मम्मी जी, घिया भी है, बैंगन भी है, कद्दू भी है। ऐसा है बहू, मेरी बेटी को घिया कद्दू की सब्जी पसंद नहीं आती। उसे तो फ्राइड राइस, मंचूरियन, चाउमीन ये सब पसंद आते हैं। तो जब तक वो है तब तक उसकी पसंद का ही खाना बनेगा। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ अभी उनके लिए कुछ। हाँ जल्दी जल्दी बना दे, आएगी तो भूख भी तो लग रही होगी उसे, खाना खाएगी वो। ठीक है, बस अब जल्दी से मेरी बेटी आ जाए, बहुत याद आ रही है उसकी। कब आएगी वो? कितनी याद आ रही है मुझे, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई। हेलो मम्मी, मैं आ गई। आ गई मेरी बच्ची? हाँ बैठ बेटा, कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा, इतनी देर क्यों लगा दी? देर कहाँ लगाई मम्मी, इतने बजे के लिए तो कहा था, आ तो गई। हाँ बढ़िया है, तेरी सास ने तुझे राजी खुशी आने दिया ना? हाँ मम्मी, उन्होंने तो उल्टा चला के बोला मेरे को यहाँ आने के लिए। और मेरी ननद भी तो आ गई थी, क्योंकि मेरी सास से तो अब ज़्यादा हिला डुला ही नहीं जाता, काम नहीं होते। तो मेरी ननद ने मुझे बोला कि तू चली जा, इसलिए मैं आ सकी आराम से, नहीं तो मुझे उनकी चिंता रहती घर की। अच्छा चल बढ़िया है, तेरी ननद कब से सही हो गई? ननद तो तेरी ऐसी खड़ूस थी ना। क्या मम्मी, आप भी कुछ भी बोली जा रही हो? कब थी दीदी खड़ूस? कितनी अच्छी तो ननद है मेरी, शुरू से ही बहुत प्यार से रखती है मुझे। ननद कोई अच्छी नहीं होती, ननद तो ननद होती है, और सास भी कोई अच्छी नहीं होती है। चल छोड़, ऐसा है अब तू आ गई ना, अब तेरी पसंद का सब कुछ बनवा के खिलाऊंगी तुझे। अभी तो रुक, देख चाय बनवाती हूँ। हाँ मम्मी, चाय तो बनवा देना, पर पहले ये बताओ भाभी कहाँ है? दीदी आपने मुझे याद किया और मैं आ गई, मैं यहीं पर हूँ। चलो बढ़िया है। भाभी आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ दीदी। अरे बहू, तो बिना चाय के आ गई? अरे तेरी ननद आई है, उसके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। हाँ मम्मी जी, मैंने चढ़ा दिए, बस लेकर ही आ रही हूँ। चढ़ा दी और लेकर आने का क्या मतलब है? जा लेकर आ पहले। ठीक है जा रही हूँ। मम्मी आप भी ना इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? लेकर आ तो रही है वो। अरे बहुत काम चोर है, तुझे पता नहीं है इसका। सुन पिंकी, चल कितनी गर्मी हो रही है, देख बाहर चल के गन्ने का जूस पीने चलते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ ठीक है मम्मी, चलो भाभी को भी बुला लेते हैं, अच्छा लगेगा, मजे आएंगे। उसको क्यों बुलाना है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दे, अपन ही चलेंगे। क्यों मम्मी? अरे बेटा, अगर वो चलेगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा, खाना कौन बनाएगा? रहने दे उसे, अपन ही चलते हैं। ठीक है मम्मी, तो एक काम करती हूँ, उनसे पूछ तो आती हूँ कि वो कौन सी आइसक्रीम खाएंगी, फिर आते समय उनके लिए भी ले आएंगे। उससे क्यों पूछना है? उससे कुछ नहीं पूछना, रहने दे। क्या बात हो गई है मम्मी, उनसे क्यों नहीं पूछना है? अरे उसे बताएंगे ना तो वो घर के 10 सामान बता देगी, रहने दे उसे। अपन तो अपन ही अपने लिए ले आएंगे, खा के आ जाएंगे। उसे बस ये कह देना क्या करके कि टहलने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं कह आती हूँ उनको, यही कहूँगी कि टहलने जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आ जा कह। अरे नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती अब की बार भी। मम्मी मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं मम्मी, आप समझो मेरी ननद आई हुई है। हाँ कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाद में आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। नहीं मम्मी, याद तो मुझे भी आप लोगों की बहुत आ रही है, पर क्या कर सकती हूँ ना। नहीं मम्मी, मैं अगली बार पक्का आऊंगी आप लोगों से मिलने। हाँ ठीक है मम्मी, अभी फोन रखती हूँ। आई बेटा। मम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो रास्ते में चलते चलते कर लेना। नहीं मम्मी, मुझे अभी बात करनी है आपसे। अच्छा बोल, क्या बात है? मम्मी मैं भी आपके पास आई हुई हूँ ना, भाभी को उनके पियर भेज दो आप, वो भी अपने मम्मी पापा से मिल आएगी, उन्हें भी बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए। तू पागल वागल हो गई है क्या? वो चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? सारे काम की जिम्मेदारी तेरे और मेरे पे आ जाएगी। इस घर में तू आराम करने आई है, काम करने नहीं आई। मम्मी एक बात बताओ,
मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मेरी ननद ने मुझे फ्री कर दिया। मम्मी, मेरी नज़र में मेरी ननद की कितनी अच्छी इमेज बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है मेरी ननद बहुत अच्छी है। मैं भी चाहती हूँ मेरी भाभी भी ऐसा ही सोचे मेरे लिए। मम्मी, आप भाभी को भेज दो। अरे वो चली जाएगी ना बाद में, तुझे क्या दिक्कत आ रही है? मम्मी नहीं, आप भाभी को भेजो। मम्मी नहीं तो वो मेरे को बोझ समझेगी बाद तक भी। मम्मी, आप चाहती हो कि मैं आऊँ और भाभी दुखी मन से मेरा स्वागत करे? नहीं मम्मी, मेरी ननद आती है ना तो मैं इतनी खुशी खुशी उनको याद करती हूँ, इतनी खुशी खुशी स्वागत करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरी भाभी भी मेरे साथ ऐसा ही करे। और आप सोचो, अगर मेरी ननद ने आके मुझे फ्री नहीं किया होता तो मैं आ पाती आपके पास में। और आप खुश हो ना मेरे साथ में, तो ठीक है, अपन दोनों रहेंगे ना प्यार से। अच्छा ठीक है, बुलाती हूँ मैं उसको और भेज देती हूँ। हाँ मम्मी, भेज दो। बहू। जी मम्मी जी। बहू एक काम कर, सामान पैक कर और तू भी अपने पियर हो आ। जी नहीं नहीं मम्मी जी, मैं दीदी चले जाएगी उसके बाद में जा आऊंगी एक दिन। आप रहने दो, अभी बहुत सारा काम बढ़ा हुआ है ना, मैं करूंगी फिर। नहीं नहीं दीदी, मैं बाद में चली जाऊंगी। अरे भाभी, काम करने के लिए मैं और मम्मी है ना यहाँ पे, हम दोनों संभाल लेंगे, आप तो जाओ। हाँ बहू, तू इतनी परेशान मत हो, तू जा। ठीक है, सामान पैक कर ले, तुझे छुड़वा देती हूँ मैं। जा फटाफट कर ले सामान पैक। थैंक यू मम्मी जी। मैं ना कैसे बोलूँ, मैं कितनी खुश हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं सामान पैक कर लेती हूँ। देखा मम्मी, भाभी कितनी खुश है। मम्मी, बहू है ना ससुराल में बड़ी हो जाती है, पर पियर जाने के नाम पे उसमें वो वापस बचपना आ जाता है। मम्मी, जैसे मैं यहाँ पे बचपना आ जाता है ना मेरे अंदर भी, मैं भी इतनी खुश हो जाती हूँ, भाभी भी ऐसे खुश होएगी। और मम्मी, आपको तो पता है बदलाव कितना ज़रूरी होता है। मम्मी, सब लड़कियों का पियर होना चाहिए और सब लड़कियाँ जानी चाहिए अपने पियर, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटियों को बहुत याद करते हैं। हाँ बेटा, ये तो तू सही कह रही है।